नमस्कार। देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। 6 दिन हो चुके हैं अमेरिका ईरान युद्ध को, आज 6 दिन हो चुके हैं और इस युद्ध को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति की अपील की है और कहा है कि किसी भी विवाद का हल युद्ध नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति है, डायलॉग और डिप्लोमेसी। इसके अलावा आज भारत ने ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर खामनाई को, एक बार हम तस्वीरें दिखाएं, खामनाई को श्रद्धांजलि दी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री दिल्ली में ईरानी दूतावास गए और शोक पुस्तिका पर, वो हम तस्वीरें दिखाएं एक बार, ये देखिए वो तस्वीरें हैं, ये आज की बड़ी तस्वीर है। विक्रम मिस्री आज जो कि विदेश सचिव हैं वो दिल्ली में ईरानी दूतावास गए और कॉन्डोलेंस यानी कि शोक पुस्तिका पर साइन किए। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बड़ी खबर, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बासी अरागची से बात की है आज। ये दोनों नेताओं के बीच ये जो बातचीत है ये दूसरी बार, ये 6 दिन के अंदर दूसरी बार बात हुई है। मतलब आप सोचिए, यानी एक और भारत युद्ध की शुरुआत से ही संयम, बेहद संयमित और नपीतुली भाषा से दुनिया को निष्पक्ष होने का मैसेज दे रहा है, बुद्ध की बात कर रहा है, शांति की बात कर रहा है। लेकिन साहब भारत का विपक्ष लगातार कह रहा है कि सऊदी अरब जैसे मुस्लिम मुल्कों के विपक्ष और ईरान के पक्ष में जो है बात होनी चाहिए, ईरान के पक्ष में बात होनी चाहिए, इजराइल के साथ क्यों खड़ा होना, ये खुलकर कहा जा रहा है। अब देखिए, 2 दिन पहले सोनिया गांधी ने, आपको याद होगा, 2000 शब्दों का लेख लिखा था ईरान के समर्थन में खामनई की हत्या के खिलाफ। इसके बाद आज की बड़ी खबर, महबूबा मुफ्ती एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने ट्रंप और नेतन्याहू के पोस्टर जलाते हुए उन्हें हत्यारा बताया। दिखाएंगे आपको तस्वीरें। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने खामनाई के लिए फातिहा पढ़ा और ईरान के समर्थन में, ये वो तस्वीरें हैं दरअसल। हाँ, या लाल चौक पर ईरान का झंडा भी नजर आया। वैसे वो सारी चीजें जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में जो कुछ हो रही है, यहां पर महबूबा मुफ्ती ने नेतन्याहू का पोस्टर और पूरा बैनर वगैरह वो जलाया। उमर अब्दुल्ला की तरफ से खामनाई के लिए फातिहा पढ़ा गया और ईरान के समर्थन में श्रीनगर में ईरान का झंडा तक। हाँ, ये वो तस्वीर, महबूबा मुफ्ती ने नेतन्याहू में आग लगा दी। देखिए आप, नीचे बड़ी सी मशाल ली और नेतन्याहू को यूं जला दिया। ये वो तस्वीर आज की, ट्रंप और नेतन्याहू के पोस्टर जलाए महबूबा मुफ्ती ने। अब सवाल पूछ रहे हैं कि पहलगाम नरसंहार पर महबूबा ने क्या शहबाज शरीफ के पोस्टर को ऐसे जलाया था? क्या पहलगाम में मारे गए हिंदुओं के लिए उमर अब्दुल्ला ने इस तरह श्रद्धांजलि दी थी क्या? लेकिन सबसे बड़ा विवाद आज का क्या है वो भी जान लीजिए। आज बहुत ये फातिहा वगैरह जो पढ़ा गया खामनाई के लिए, बहरहाल, लेकिन सबसे बड़ा विवाद जो हो गया वो हो गया कि ईरान अमेरिका युद्ध से 2000 मील दूर हिंद महासागर में आज की बहुत बड़ी खबर है। ईरानी जहाज आरिस डेना को डुबोए जाने की खबर है। ये एक ईरानी युद्धपोत को डुबो दिया गया। अमेरिका ने यह कार्रवाई की, हिंद महासागर में हुआ है, ये इंडियन ओशन, ये हालांकि इंटरनेशनल वाटर्स में हुआ है। यह जहाज भारत का गेस्ट था। आपकी जानकारी के लिए, कुछ वक्त पहले भारत में नौसेना का अभ्यास हुआ, उसमें हिस्सा लेने के लिए जहाज आया था ईरान का। और कल रात इस जहाज को अमेरिका ने श्रीलंका के तट के करीब डुबो दिया। अमेरिका ने कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पनडुब्बी से जहाज को मार गिराने का यह पहला मामला है। ये वो तस्वीरें भी हम आपको लेकर आए हैं जब ईरान के इस युद्धपोत की टीम ने हमारे यहां मिलान 2026 में हिस्सा लिया था। जब ये वापस जा रहा था तो इस ईरानी जहाज को डुबो दिया गया है, मार गिराया गया है। नेवी का इवेंट था मिलान 2026। इसी को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस कह रही है कि अमेरिका ने भारत के आंगन में उसके मेहमान को मार गिराया और डरी हुई मोदी सरकार एक शब्द तक नहीं बोल पाई है। यह राहुल गांधी का पोस्ट है कि मोदी सरकार डरी हुई है, दबाव में है। अखिलेश यादव ने भी लिखा है कि भाई सरकार शून्यता का काल है और सरकार घिघी बांधना इसे ही कहते हैं, विशेष भय के कारण इसे घिघी बांधना कहते हैं। सरकार डरी हुई है। हालांकि कुछ लोग बता रहे हैं, फैक्ट ये है साहब कि ये जो युद्धाभ्यास है वो था 25 फरवरी तक। ये भी फैक्ट्स को ध्यान से सुनिएगा। जो युद्धाभ्यास था, नेवी का इवेंट मिलान 2026, ये कब खत्म हुआ? 25 फरवरी को। ईरानी युद्धपोत पर हमला कब हुआ? 4 मार्च को। हमला कहां हुआ? इंटरनेशनल वाटर्स में। हमला किसने किया? यूएस ने किया। किस पर किया? ईरानी युद्धपोत पर किया। यह भी आरोप है कि पोर्टिंग की परमिशन नहीं दी श्रीलंका ने। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि गलती मोदी की है, सवाल मोदी से पूछे जाने चाहिए। एक बार बयानों को सुनिए, फिर डिबेट शुरू करेंगे।